बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम में आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खालिक कुल आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। हमारे आज के पैगाम का मौजू इंसान का पहला गुनाह, इंसान का पहला झगड़ा और इंसान का पहला कत्ल है। कैसे हुआ, किसने किया और क्यों किया? ये सब इंसान ने खुद किया या इंसान से करवाया गया? खुदा ताला पाक और बेऐब है और उसकी बनाई हुई हर चीज़ पाक और बेऐब है। क्या खुदाए अजीम, खुदाए पाक, पाकीज़गी का खुदा कोई नापाक चीज़ बना सकता है? वो पाक है और हर पाक चीज़ उसी से सादिर होती है। मैं और आप खुदा की किसी बनाई हुई चीज़ को नापाक कह सकते हैं? नहीं कह सकते। फिर गुनाह कहाँ से आ गया? गुनाह की मजदूरी मौत कहाँ से आ गई? ये सब जानने से पहले ज़रूर है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी टच कर दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपके लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ेंगे। हमारे पैगाम के मौजू के मुताबिक इंसान का पहला गुनाह नाफरमानी है, इंसान का पहला झगड़ा हसद है और इन दोनों का नतीजा खुदा की बनाई हुई मखलूक यानी इंसान का खात्मा है, यानी पहला कत्ल। पहली नाफरमानी आदम और उसकी बीवी हवा ने की। ये उस सवाल का जवाब है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर खुदा ने सब चीज़ें अच्छी बनाई थीं तो दुनिया में बुराई कहाँ से आई? खुदा चाहता था कि आदम और हवा और हम सब खुश रहें। सच्ची खुशी उनके लिए है जो खुदा के हुक्मों को मानते हैं। इंसान शुरू से ही फितरती तौर पर अपने गुनाह या अपनी गलती का ज़िम्मेदार दूसरे को ठहराता है। बहुत से लोगों का सवाल आज तक हल नहीं हो सका कि पहले इंसान आदम और हवा ने जो फल खाया वो फल कौन सा था? अजीज़ों, नाफरमानी बजाते खुद एक फल है, गुनाह का फल, और ये शैतान की तरफ से है। खुदावंद खुदा ने आदम और हवा का नंगापन ढांपने के लिए उन्हें चमड़े के कुर्ते पहनाए। फिर खुदा ने सोचा कि अब ये मर्द और औरत मेरी तरह के बन गए हैं, अब इन्हें मालूम है कि नेकी क्या है और बदी क्या है। इन्हें ज़िंदगी के दरख्त का फल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने ज़िंदगी के दरख्त का फल खा लिया तो ये कभी नहीं मरेंगे। इसलिए खुदा ने उन्हें बाग़ अदन से बाहर निकाल दिया। उस वक्त के बाद से मर्दों को खुराक हासिल करने के लिए खेतों में मेहनत करना पड़ती है। खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया था और उसे मिट्टी ही में हल चलाना पड़ता है। ये है इंसान की पहली नाफरमानी और पहला झगड़ा। उसके बाद आदम और हवा से दो बेटे पैदा हुए, कायन और हाबल। कायन एक किसान था और हाबल एक चरवाहा था। दुनिया में पहला झगड़ा इन्हीं दोनों भाइयों के दरमियान हुआ। एक दिन कायन ने अपने खेत की पैदावार में से खुदा के लिए कुर्बानी चढ़ाई। हाबल अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे लाया, उनको ज़बह किया और उनके उम्दा हिस्से खुदा की नज़र किए। खुदा हाबल और उसकी कुर्बानी से खुश हुआ, लेकिन वो कायन और उसकी कुर्बानी से खुश ना था। कायन बहुत नाराज़ हो गया। तब खुदा ने कायन से कहा, तू इतना नाराज़ क्यों है? तूने सही चीज़ की कुर्बानी नहीं चढ़ाई, इसलिए तू नाखुश है। गुनाह तुझे पकड़ने को तैयार है और तुझ पर कब्ज़ा करना चाहता है, लेकिन तुझे गुनाह पर काबू पाना चाहिए। मगर एक दिन कायन ने अपने भाई हाबल से कहा, आओ खेतों में चलें। जब वो वहाँ पहुँचे तो कायन ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। खुदा ने कायन से पूछा, तेरा भाई कहाँ है? उसने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। क्या ये मेरा काम है कि अपने भाई की निगरानी करूं? तब खुदा ने कहा, तूने ये बुरा काम क्यों किया? तुझे अपने भाई के कत्ल करने की सज़ा मिलनी चाहिए। तू अब से लानती ठहरा, तेरी खेती बाड़ी में बरकत नहीं रहेगी, इसलिए कि तूने अपने भाई को कत्ल किया। दुनिया में ये पहला कत्ल है। कायन ने खुदा से कहा, यह सज़ा मेरे लिए बहुत बड़ी है। तू मुझे घर से और अपने पास से दूर भगा रहा है। अगर मेरे पास कोई घर ना होगा तो जो कोई मुझे पाएगा मार डालेगा। लेकिन खुदा ने कहा, जो कोई तुझे कत्ल करे मैं उसे सज़ा दूंगा। इसलिए खुदा ने कायन पर एक निशान लगाया ताकि दूसरे आगाह रहें और उसे कत्ल ना करें।
قائن خدا کے حضور سے دور چلا گیا۔ بہت سے لوگوں کو یہ کنفیوژن رہتی ہے کہ قائن نے ہابل کو قتل کیا یا ہابل نے قائن کو قتل کیا۔ تو میں آپ کی اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ایک ہنٹ بتا دیتا ہوں، جس سے آپ کبھی نہیں بھولیں گے کہ ہابل نے قائن کو قتل کیا یا قائن نے ہابل کو۔ لفظ قاتل کاف الف کا سے شروع ہوتا ہے اور قائن بھی کاف الف کا سے شروع ہوتا ہے، یعنی قائن قاتل تھا۔ دنیا میں پہلی نافرمانی آدم اور حوا نے کی، اور دنیا میں پہلا جھگڑا قائن اور ہابل میں ہوا، اور دنیا میں پہلا قتل قائن نے ہابل کو قتل کیا۔ نافرمانی، جھگڑا اور قتل یہ تینوں گناہ ہیں، اور گناہ شیطان یعنی ابلیس کی طرف سے ہے۔ اب ہمارا وہ سوال جو ویڈیو کے شروع میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ سے پوچھیں گے، باغ عدن کے وسط میں لگایا گیا نیک و بد کی پہچان کا درخت جس سے سارے فسادات برپا ہونا شروع ہوئے، یعنی فسادات کی جڑ، وہ درخت خدا تعالیٰ نے کیوں لگایا؟ کمنٹ باکس میں رپلائی ضرور کیجیے گا، اس سے ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ آپ نے پاک کلام کو کتنا سیکھا ہے، اور آپ کے 100 کمنٹس کے بعد ہم اس سوال کا جواب ویڈیو کی صورت میں آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ خدا باپ کا فضل اور رحم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، آمین۔